जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चिंगारी अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है। 22 अप्रैल को पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायिक जांच की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे समय में जिम्मेदारी के साथ पेश आना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकती हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब ऐसी याचिकाओं से बचना चाहिए। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि इस आतंकी हमले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के हाथ में हो। इसके साथ ही याचिका में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को पर्यटक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाने का निर्देश देने की भी अपील की गई थी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में हमला किया था। हमलावरों ने पीड़ितों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। हमले के बाद टीआरएफ यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन माना जाता है। हालांकि बाद में टीआरएफ ने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और अटारी सीमा को भी बंद कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह कदम पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के अलावा अभी तक सरकार की ओर से कोई बड़ा रणनीतिक ऐलान नहीं किया गया है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। कई स्थानों पर पाकिस्तान के झंडे को सड़कों पर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस हमले के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब पूरा देश इस बात पर नजर बनाए हुए है कि आने वाले दिनों में सरकार इस आतंकी हमले को लेकर और क्या कदम उठाती है। सरकारी मंथन पर हमारी निगाहें लगातार इस मुद्दे पर बनी रहेंगी।